S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अहेड ऑफ की और बिहाइंड के हवाले से आपके सामने डिटेल में वीडियो बनाई थी, आपके सामने रखी थी। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेपोजिशन 3 है, एक बिफोर, दूसरी इन फ्रंट ऑफ और तीसरी जो सी है वो ऑपोजिट है। अब इन तीनों प्रेपोजिशंस के जो मतलब हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो सेंटेंसेस हैं उनके लॉजिक आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि बिफ़ोर का मतलब क्या है। बिफ़ोर का मतलब है के सामने से पहले। अब हम बिफ़ोर को उर्दू में कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, इस एक लाइन को आपने अपने माइंड में रखना है। मतलब ये है कि जब दो इंसान, दो चीज़ें एक दूसरे के आमने सामने हैं और कोई चीज़ दरमियान में नहीं है। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, छोटी सी मिसाल देती हूँ कि हिना और आमना एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं और दरमियान में कोई तीसरी लड़की नहीं है, कोई तीसरी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे आपने बिफ़ोर का इस्तेमाल करना है। आइए मिसालें देखते हैं कि एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगा। बिफ़ोर के सामने से पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले हम से पहले को लेते हैं। मैं सूरज गुरूब होने से पहले आ जाऊँगा। आई विल कम बिफोर सनसेट। सनसेट कहते हैं सूरज का गुरूब होना। अब यहाँ पे मैंने से पहले के लिए बिफोर का इस्तेमाल कर दिया। मेरा घर रेलवे स्टेशन से पहले है, से पहले का मतलब बिफोर आ जाएगा। माई होम इज़ बिफोर द रेलवे स्टेशन। मैं सूरज निकलने से पहले उठता हूँ। आई वेक अप या गेट अप बिफोर सनराइज। सूरज का निकलना होता है सनराइज। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर यू स्पीक। दोनों ठीक है जुमले। अब ये देखें, जहाँ जहाँ से पहले इस्तेमाल हो रहा है वहाँ वहाँ पे मैं बिफोर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। शादी से पहले वो बहुत खर्चा करता था। बिफोर मैरिज ही वाज आ स्पेंड थ्रिफ्ट। खर्चा करने वाला, जो शादी से पहले खर्चा करने वाला इंसान है वो स्पेंड थ्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है। ये देखें, अब जुमले की लॉजिक को देखते जाएं। जहाँ पे से पहले आएगा वहाँ पे मैंने बिफोर का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आपने देखना है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे और आपके दरमियान में कोई तीसरा बंदा हाइल नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं बिफोर का इस्तेमाल करूँगी। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। हज़ारों लोग मेरे सामने थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर बिफोर मी। अभी इसका मैं आपको मतलब बता दूं, अगर मैं एक किसी स्टेज पर खड़ी हूं तो मेरे सामने 1000 लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, तो मेरे और लोगों के दरमियान में कोई तीसरी चीज़ नहीं है, कोई तीसरा बंदा नहीं है, कोई तीसरा इंसान नहीं है, तो वहाँ पे मैं बिफोर का इस्तेमाल कर दूँगी। वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अब तुम्हारे सामने बैठा, इसका मतलब है उसके सामने और आपके सामने कोई तीसरा बंदा नहीं है। ही इज़ सिटिंग बिफोर यू। दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ। स्टैंड बिफोर द डोर। उसने कमेटी के सामने अपना मामला रख दिया। ही हैज़ पुट हिज केस बिफोर द कमेटी। अब ये देखें, जहाँ जहाँ से पहले, जहाँ जहाँ के सामने आया, मैंने वहाँ पे बिफोर का इस्तेमाल कर दिया। प्रेपोजिशन बिफोर, के सामने से पहले। जुमले की लॉजिक को समझें और वहाँ पे आपने बिफोर का इस्तेमाल करना है। मतलब सिर्फ इतना है कि जब दो चीज़ें या दो इंसान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों और कोई तीसरी चीज़ या तीसरा इंसान ना हो दरमियान में, तो वहाँ पे आपने बिफोर का इस्तेमाल करना है। आइए दूसरी जो प्रेपोजिशन है उस पर गौर करते हैं कि उसका मतलब क्या है। इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब के सामने है। मतलब क्या है? अब इसका मतलब है क्या? इसका मीनिंग ये है कि जब दो स्टूडेंट्स कॉलेज के सामने खड़े हैं, दो स्टूडेंट्स कॉलेज के सामने खड़े हैं, उनके चेहरे कॉलेज के सामने हों या उनके ऑपोजिट हों, बात सिर्फ इतनी याद रखनी है कि उनके दरमियान में कोई चीज़ ना हो, तो वहाँ पे हमने इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करना है। मैं अपने घर के सामने खड़ी हूँ, मेरे और मेरे घर के दरमियान में कोई तीसरी चीज़ नहीं है। कोई तीसरी चीज़ का मतलब है मेरे और मेरे घर के सामने, मेरे और मेरे घर के दरमियान में, या मेरे और मेरे घर के दरमियान में कोई सड़क नहीं है, कोई गली नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी? इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं
मिसाल से पता चल जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब यहाँ पे भी अब इसकी लॉजिक को देखें। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसका मतलब है मेरे और आप सामने कोई भी नहीं है। ऊपर मैंने यही क्या कहा है कि चाहे आपका चेहरा उसके ऑपोजिट हो या उसके सामने हो, तो आपने वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करना है। कोई मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने यानी आपके और उसके दरमियान में कोई तीसरी चीज़ नहीं है, तो आपने वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का, ये सेम बिफोर जैसा ही है। अब यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं हिना के घर के सामने खड़ी हूँ, तो इसका मतलब है मैं हिना के घर के सामने खड़े होने के साथ साथ मेरे और हिना के घर के दरमियान में कोई सड़क नहीं है, कोई गली नहीं है, तो मैं कहूँगी इन फ्रंट ऑफ हिनाज हाउस। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिनाज होम, राइट। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिनाज हाउस, मैं इस तरह कह सकती हूँ। वो माल के सामने खड़ा है, इसका मतलब है उसके सामने, उसका चाहे चेहरा माल के सामने हो चाहे ऑपोजिट हो, तो वहाँ पे आपने इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करना है। ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द माल, वो उनके घर के सामने खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर होम, यानी अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के घर जाता है तो पहले बेल देता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो क्या करता है कि वो उसके घर के गेट के बाहर खड़ा रहता है। हम उससे कह सकते हैं कि वो इंसान उस घर के सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस गेट, इस तरह हम कह सकते हैं। दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर होम, हम ये भी कह सकते हैं कि वो उनके घर के सामने खड़े हैं। इमारत के सामने एक बहुत बड़ा मुजस्मा है। देयर इज़ अ बिग स्टैचू इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, इमारत के सामने एक बहुत बड़ा, यानी इमारत और मुजस्मे के दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो हम इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग कह सकते हैं। अभी मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, राइट नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप, तो मेरे और लैपटॉप के दरमियान में कुछ नहीं है, मैं इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करना है। ये तो थी मेरे पास एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ के हवाले से। बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, दोनों के मीनिंग सेम है, यहाँ पे मैंने मतलब लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब तीसरी जो प्रेपोजिशन है वो मेरे पास ऑपोजिट आती है। ऑपोजिट इन दोनों से मुख्तलिफ है, वो कैसे है? वो ये है कि इसका मतलब भी के सामने है, दूसरा इसका मतलब है दूसरी तरफ। मतलब इसका क्या है कि कोई भी शख्स दूसरी तरफ खड़ा है, लेकिन पहले जो शख्स के सामने खड़ा है उन दोनों के दरमियान एक सड़क है, तो वहाँ पे आपने ऑपोजिट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी दूसरी तरफ के सामने। अब मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, मेरे सामने एक और लड़की खड़ी है, लेकिन हम दोनों के दरमियान में एक सड़क है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो लड़की दूसरी तरफ खड़ी है, वो लड़की मेरे सामने खड़ी है, वो लड़की मेरे ऑपोजिट खड़ी है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी हैं, ये लाइंस। आइए इसकी एग्जांपल्स पे नोट करते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। उसका घर मेरे घर के सामने है। अब अगर आप देखें कि उसका घर, चलें अली का घर और आसिफ का घर, एक तरफ आसिफ का घर है, एक तरफ अली का घर है। आसिफ और अली के घर के दरमियान में एक सड़क है, और मैं अगर कहूँ कि अली का घर आसिफ के घर के सामने है, तो मैं क्या कहूँगी, दरमियान में सड़क है, तो वहाँ पे मैंने ऑपोजिट का इस्तेमाल कर लेना है। हिज होम इज़ ऑपोजिट माई होम, राइट। वो अपने घर के सामने खड़ा है, ही इज़ स्टैंडिंग ऑपोजिट हिज होम। कैसे खड़ा है कि उसके घर के दरमियान में एक गली आ रही है, उसके घर के दरमियान में एक सड़क आ रही है, उसके घर के दरमियान में एक थिंग आ रही है, एक नाउन आ रहा है, तो आपने वहाँ पे ऑपोजिट का इस्तेमाल करना है। मेरा स्कूल मेरे घर के सामने है, मेरे घर के और मेरे स्कूल के दरमियान में एक चीज़ हाइल हो रही है, तो वहाँ पे मैं ऑपोजिट का इस्तेमाल करूँगी। माई स्कूल इज़ ऑपोजिट माई होम। मेरे घर के सामने कोई दुकान नहीं है, मेरे घर के सामने यानी मेरे घर के सामने बिल्कुल दरमियान में अगर सड़क है तो बिल्कुल सामने कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है। देयर इज़ नो शॉप ऑपोजिट माई होम। सना मेरे सामने बैठी हुई थी। सना वाज सिटिंग ऑपोजिट मी, यानी सना और मेरे दरमियान में कुछ टेबल्स हैं,
सना और मेरे दरमियान में कुछ लोग हैं, लेकिन सना मुझे क्लियरली तौर पर नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ ऑपोजिट मी। ये तो थी मेरे पास ऑपोजिट के हवाले से एग्जांपल्स, और यकीनन आपको इनके मीनिंग, इनके जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सेंटेंसेस के हवाले से वो आप क्लियर हो गए होंगे। इतने मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने आसान सी एग्जांपल, एक जैसी एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।